कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी और देश के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब विदेश से राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। इस वीडियो के बारे में आगे बताएंगे आपको। उससे पहले आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच को लेकर सियासी पारा हाई है। दर्शकों, राहुल गांधी हर मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वोट चोरी को लेकर भी वो बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनका ये मुद्दा भी फ्लॉप हो गया। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस मुद्दे के सहारे बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधे। राहुल गांधी आरोप तो खूब लगाते हैं, लेकिन उनके आरोप कोर्ट में टिक नहीं पाते, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि उनके आरोप सिर्फ सियासी बयानबाजी ही है, उसमें कोई दम नहीं है। वहीं अब एक और मामले को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। एक तरफ जहां एशिया कप में भारत की जीत पर बधाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा, उसके बाद बीजेपी मैच के अलावा अलग अलग पहलुओं को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है। पार्टी के आधिकारिक हैंडल के साथ ही बीजेपी के नेता भारत की इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर का ही एक्सटेंशन बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस के लोग तिलमिला गए हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता भारतीय टीम को बधाई नहीं दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पीएम मोदी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या खेल का मैदान, निष्कर्ष एक ही है, भारत की शानदार जीत। परंतु दुख का विषय है और आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कोई बधाई संदेश नहीं आया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खेलों को राजनीति से अलग रखिए। बीजेपी प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि चाहे जंग का मैदान हो, कूटनीति का मैदान हो या खेल का मैदान, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग हमेशा पाकिस्तान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार रहते हैं। बीजेपी का कहना है कि भारतीय टीम की इस शानदार जीत पर कांग्रेस के नेताओं के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। बीजेपी का कहना है कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पक्ष में हर प्रकार के प्रोपेगेंडा में साथ देने को तैयार रहती है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग तो टीम इंडिया को बधाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप दर्शक अगर भारत की जीत से खुश हैं तो कमेंट में गुड इंडिया जरूर लिखिए, ताकि राहुल गांधी और कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि देश के लोग भारतीय टीम के साथ है। वह इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि विदेश से आए किस वीडियो की वजह से राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन उनके विदेश यात्रा से आए एक वीडियो से वो घिर गए हैं। वहीं इस वीडियो को कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने ही एक्स पर शेयर किया। राहुल गांधी के विदेश यात्रा का वीडियो शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है, आज राहुल गांधी जी दक्षिण अमेरिका के अपने दौरे से पहले पड़ाव कोलंबिया के बोगोटा में पहुंचे। उनका 4 देशों के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम है। वहीं इस वीडियो में राहुल गांधी के साथ ओवरसीज इंडियन कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपको याद ही होगा कि हाल ही में सैम पित्रोदा ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान घर जैसा लगता है। पित्रोदा के इस बयान पर सियासी बवाल भी मचा था। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के साथ साथ कांग्रेस को निशाने पर लिया था। बीजेपी के अलावा विश्व हिंदू परिषद ने सैम पित्रोदा पर करारा अटैक किया था। वहीं अब सुप्रिया श्रीनेत ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें पित्रोदा को देख सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। सुप्रिया के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा कि जिसको पाकिस्तान घर जैसा लगता है वो भी है साथ में। वहीं एक दूसरे यूजर ने इस बात पर सवाल उठाया कि यात्रा का खर्च कौन उठाता है, सरकार या कांग्रेस? रागा को सुरक्षा क्यों नहीं? इसके अलावा भी लोग सैम पित्रोदा का नाम लिखकर निशाना साध रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि हमारे शेरों ने एशिया कप में पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार धो दिया। पाकिस्तान तो खैर दुखी है ही, लेकिन लगता है कि उससे ज्यादा दुखी कांग्रेस और भारत के अन्य विपक्षी दल हैं। दर्शकों, एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत की जबरदस्त जीत से देश में खुशी की लहर है, लेकिन कांग्रेस के लोग टीम इंडिया को बधाई नहीं दे रहे। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है, लेकिन इस जीत से ज्यादा टीम इंडिया का ट्रॉफी लेने से इनकार करना चर्चा का विषय बन गया। राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय टीम ने एसीसी के चेयरमैन और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस के जो नेता ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान उन्हें घर जैसा लगता है, उसके साथ राहुल गांधी विदेश जाकर नजदीकियां करते हैं।
जिसके बाद विदेश से आए वीडियो में राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा को देखकर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता ही अब पार्टी की पोल खोल रहे हैं। दरअसल साल 2008 में मुंबई 26/11 हमले के 4 दिन बाद कांग्रेस की यूपीए सरकार में गृह मंत्री बने पी चिदम्बरम ने कहा कि भारत को बदला लेना चाहिए था। चिदम्बरम ने कहा था कि इस बारे में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री से चर्चा भी की थी। उन्होंने ये कहा था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सीधे प्रतिक्रिया देने के बजाय कूटनीतिक तरीका अपनाया। एबीपी को दिए हुए एक इंटरव्यू में पी चिदम्बरम ने कहा, मेरे मन में आया कि हमें कुछ बदला लेना चाहिए था। मैंने प्रधानमंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों से इस बारे में चर्चा की और जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने भी हमले के दौरान इस पर चर्चा की थी। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं और यह निष्कर्ष काफी हद तक एमईए और आईएफएस से प्रभावित था कि हमें स्थिति पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए बल्कि कूटनीतिक तरीके अपनाने चाहिए। उस समय यही निष्कर्ष निकला था। पी चिदम्बरम ने यह भी कहा है कि उस समय पूरी दुनिया में नई दिल्ली ने कहा था कि युद्ध शुरू मत करो। अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस उस वक्त भारत आई थी। उन्होंने भी प्रधानमंत्री से कहा था कि हमले की कोई भी प्रतिक्रिया ना दे। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद राहुल गांधी जो पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे, वो अब खुद एक्सपोज हो गए कि पीएम मोदी ने तो सरेंडर नहीं किया था। लेकिन चिदम्बरम ने इस खुलासे से देश के लोग हैरान है कि 26/11 के बाद अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस जो उस वक्त भारत आई थी, उन्होंने भी उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि हमले की कोई भी प्रतिक्रिया ना दीजिए। कांग्रेस की सरकार ने ये बात मान भी ली थी। मतलब चिदम्बरम ने एक तरह से ये खुलासा कर राहुल गांधी को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। वहीं गंभीर अपराध के आरोपों में 30 दिनों तक लगातार जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के स्वतः पद से हटने का रास्ता साफ करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति से कांग्रेस भी बाहर रह सकती है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक में शामिल उसकी कई सहयोगी पार्टियों ने ऐसे ही स्टैंड की घोषणा कर रखी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का ठप्पा लगने के डर से अब तक जेपीसी से बाहर रहने के फैसले से हिचकिचा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ ही रहने की तैयारी में है। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस हर तरफ से बैकफुट पर है। राहुल गांधी द्वारा भारतीय टीम को बधाई न देने के मामले में भी पार्टी बैकफुट पर है। बीजेपी के लोग राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। जब बात देश की होती है तो कांग्रेस क्यों पीछे हट जाती है, यह आरोप लगाकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ मुद्दे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर बात पर उन्हें झटके पर झटका लग रहा है। देश के लोगों को राहुल गांधी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए तो चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की करारी हार हो रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग अपनी गलती को सुधारने की जगह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद देश के लोग काफी हैरान हैं। अब पीएम मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है जिससे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस के नेता पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो इस हद तक विरोध में आ जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। राहुल गांधी इन दिनों विदेश में है, लेकिन भारत में कांग्रेस का हाल बेहाल हो गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। दर्शकों, टीम इंडिया की एशिया कप 2025 में ऐतिहासिक जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से बधाई वाली पोस्ट की और सभी क्रिकेटरों को बधाई दी। टीम इंडिया की जीत के कुछ ही पल बाद पीएम मोदी ने ये पोस्ट की और ये इतनी वायरल हुई कि इसे अभी तक लाखों लोग रीपोस्ट कर चुके हैं। वही खबर लिखे जाने तक 27 मिलियन से ज्यादा लोग पीएम मोदी के इस पोस्ट को देख चुके हैं। दर्शकों, ये मैच सिर्फ मैच नहीं था, बल्कि भारत की साख की बात थी। पहलगाम मामले के बाद भारत और पाक के संबंध काफी बदल गए हैं और इसलिए ये मैच ट्रॉफी जीतने वाली बात नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान को ये बताना था कि उसे भारत से हर मोर्चे पर मुंह की ही खानी पड़ेगी। टीम इंडिया ये मैसेज देने में सफल रही और पीएम मोदी भी इससे गदगद हो गए। लेकिन कांग्रेस के लोग खुश नहीं हैं। कांग्रेस के लोग भारत की जीत से तिलमिलाए हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने ऐसा फोटो दिखाया है जिससे कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। दरअसल भारत की जीत पर पीएम मोदी की पोस्ट से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस के तमाम नेता निशाना साध रहे हैं। अब कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री और एक सस्ते ट्रोल में कुछ तो अंतर होना चाहिए। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़ने वालों के साथ क्रिकेट खेला और फिर सेना के शौर्य ऑपरेशन सिंदूर की बराबरी क्रिकेट मैच से की। हिम्मत है ये घटिया बात पहलगाम के शहीदों की विधवाओं से कहने की। वही सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट पर लोगों ने पलटवार किया है। लोग सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ मिलाने वाली तस्वीर शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इसके साथ ही अलगाववादी आतंकी यासिर मलिक के साथ मनमोहन सिंह की तस्वीर भी लोग शेयर कर रहे हैं।
एक यूजर ने इन तस्वीरों को शेयर कर लिखा है कि कभी इस पर आपत्ति जताई थी। वहीं विकास गुप्ता नाम के एक यूजर ने लिखा है कि भारत की हार पर पीपीटी बनाकर रखी थी, बर्बाद होने का दुख है। वहीं एक दूसरे यूजर ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ हाथ मिलाने की तस्वीर शेयर कर लिखा है कि यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री तो देश के नागरिकों के हत्यारे को हंस हंस कर मिलते थे और उनको वीजा भी देते थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी एक्स पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ हाथ मिलाने वाली तस्वीर शेयर कर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा राष्ट्र हित में, कांग्रेस गांधी वाड्रा परिवार हमेशा पाकिस्तान के साथ। वहीं भारत और पाक के मैच को देखकर देश के लोग काफी जश्न मना रहे थे। ऐसे में लोगों द्वारा मैच देखकर जश्न मनाने से भी कांग्रेस के लोग तिलमिला गए। आम लोगों के मैच देखकर खुश होते हुए का एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने एक्स पर लिखा है कि साधे ये मुर्दों का देश है। वहीं बाद में देश का माहौल देख कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने यू टर्न ले लिया और फिर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी, लेकिन साथ ही ये भी लिखा कि हर भारतीय हमेशा भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। लेकिन कुछ सवाल दिल में है, क्या पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर हमने उसकी टेरर फंडिंग को मजबूत नहीं किया? अनुमान है कि भिखारिस्तान ने भारत से मैच खेलकर अरबों कमाए और यही पैसा अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और सवाल पूछे हैं। वहीं भारत की जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस द्वारा इस तरह का रुख अपनाने को लेकर लोग तंज कस रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कहेगी कि जीत तो गए, लेकिन हमारे 5 विकेट क्यों गिर गए? इसको लेकर पीएम मोदी जवाब दें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर बिहार में एनडीए को 160 से अधिक सीटें जीतने संबंधित गृह मंत्री अमित शाह की अपील को लेकर कहा है कि अमित शाह वोट चोरी और वोट रेवड़ी की बदौलत ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। जयराम रमेश ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन जीतेगा और इसका पहला झटका दिल्ली में महसूस होगा। लेकिन दर्शकों, असली झटका तो कांग्रेस को लगा है, जिसके बाद कांग्रेस में सन्नाटा पसर गया है। दरअसल एक तरफ जहां देश में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस में सन्नाटा पसरा है। कांग्रेस को सिर्फ मोदी विरोध से मतलब है। मोदी विरोध के नाम पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की इस जबरदस्त जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारतीय टीम की इस शानदार जीत पर बधाइयों का तांता लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर खेल मंत्री और कई अन्य नेताओं ने टीम इंडिया को बधाई दी, लेकिन राहुल गांधी की ओर से कोई बयान या ट्वीट नहीं आया, जिसके बाद बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया है कि राहुल गांधी ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत के लिए अब तक बधाई क्यों नहीं दी। प्रदीप भंडारी ने एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। एक तरफ राहुल गांधी ने अभी तक भारतीय टीम को पाकिस्तान पर मिली जीत के लिए बधाई नहीं दी, दूसरी तरफ जब पाकिस्तान पूरी तरह से घिरा है तो कांग्रेस के नेता खेल भावना की बात कर रहे हैं। क्यों कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान की बी टीम है? वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि ऐसा लगता है कि एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सदमे में है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वे भारतीय सेना को उनके शानदार ऑपरेशन के लिए बधाई नहीं दे पाए थे, वे अब भी भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता पर देश के साथ जश्न मनाने से पहले पाकिस्तान में अपने हैंडलर मोहसिन नकवी से इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। मालवीय ने आगे लिखा है कि ये तो अलग बात है कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 3 बार हराने और एशिया कप जीतने पर हमारी राष्ट्रीय टीम को बधाई देने के लिए कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं आया। एक बार फिर पाकिस्तान, राहुल गांधी और कांग्रेस एक ही खेमे में नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी द्वारा भारत की जीत पर बधाई देने के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। भारत की शानदार जीत के तुरंत बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था कि खेल के मैदान पर यह ऑपरेशन सिंदूर है, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं, भारत की जीत, हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को बधाइयां। वहीं पीएम मोदी के इस पोस्ट की स्क्रीनशॉट शेयर कर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी ऐसे संवेदनशून्य तुलना की अपेक्षा तो पैरोडी अकाउंट या ट्रोलर्स से भी नहीं की जा सकती। आप तो देश के पीएम हैं, कम से कम पद की गरिमा रखिए। क्या आपके लिए सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का महत्व एक क्रिकेट मैच जीत जितना है? इसके अलावा भी रागिनी नायक ने कुछ और बातें लिखी है, आप उनके इस पोस्ट में देख सकते हैं।
दर्शकों, खबर लिखे जाने तक राहुल गांधी ने तो भारतीय टीम को जीत की बधाई नहीं दी थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ सांसद हैं, उन्होंने जरूर बधाई दी। उनमें कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला और शशि थरूर शामिल हैं। ऐसे में एक यूजर ने कांग्रेस नेता के पोस्ट पर उन्हें जवाब देते हुए राजीव शुक्ला द्वारा दी गई बधाई संदेश को शेयर कर लिखा है कि 2 शब्द इस कांग्रेसी सांसद के लिए भी। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि तुम कांग्रेसियों को क्यों मिर्ची लगती है जब पाकिस्तानियों की बस्ती है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि मिर्ची लग गई पाकिस्तानी पैरोकारों को। वाह मोदी जी, बड़ी तकलीफ देते हो बेचारों को। दर्शकों, देश के लोग सब देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के लोग भारत की जीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। मोदी विरोध एक बात है, लेकिन जब बात देश की जीत का जश्न मनाने की हो तो इस तरह चुप्पी साध लेना क्या उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें